हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं POC 1 का 2018-19 का क्वेश्चन पेपर AKTU का। तो हम इसको जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए देख लेते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला आ जाता है सेक्शन ए जो हमारा 2 मार्क्स का होता है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है गिव द आयुपैक नेम फॉर दिस। हमारा कंपाउंड दे रखा है, इसका हमें जो है आयुपैक नेम बताना है। इसका आयुपैक नेम क्या है हमारा 2 इथाइल 4 मिथाइल पेंटा 1,3 डाइन्स। हमारा जो है 2 पे हमारा जो इथाइल ग्रुप है और 4 पे हमारा जो है मिथाइल ग्रुप है। और हमारे 5 कार्बन की चेन है, जो मेन चेन है इसकी मदर चेन, वो हमारी 5 कार्बन की है, जिसमें हमारे 2 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ हेक्सामिन। हमारा जो हेक्सामिन के स्ट्रक्चर और यूजेस बताने हैं। हेक्सामिन का स्ट्रक्चर जो हमारा यहाँ पर है, और हमारा यूज जो है हमारा हेक्सामिन जो हमारा एक्सेसिव स्वेटिंग के लिए यूज़ होता है, और हमारा कोरोजन इनहिबिटर होता है स्टील के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ टार्ट्रिक एसिड। हमारा टार्ट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर और यूजेस बताने हैं। टार्ट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर जो हमारा यहाँ दे रखा है, और यूजेस हमारे क्या है। टार्ट्रिक एसिड जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज़ होता है, और हमारा जो है फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है हमारा वाई क्लोरो एसिटिक एसिड इज़ मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। हमारा बताना है कि क्लोरो एसिटिक एसिड क्यों ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है हमारा एसिटिक एसिड से ज़्यादा। बेसिकली हमारा जो है इसमें रीज़न देना है कि हमारा क्लोरो एसिटिक एसिड हमारा क्यों ज़्यादा एसिडिक होता है एसिटिक एसिड से। तो इसमें क्या होता है हमारा क्लोरीन Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो हमारा Cl नेगेटिव होता है हमारा, वो अटैच होता है हमारा क्लोरो एसिटिक एसिड में, जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और ये जो हमारा इंक्रीज़ कर देता है एसिडिटी ऑफ एसिटिक एसिड। हमारा ये जो हमारा एसिटिक एसिड की हमारी जो है एसिडिटी इंक्रीज़ कर देता है बाय इंडक्टिव इफेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ मिथाइल सैलिसाइलेट। हमारा जो स्ट्रक्चर बताना है और यूजेस बताने हैं मिथाइल सैलिसाइलेट के। हमारा स्ट्रक्चर दे रखा है यहाँ पर मिथाइल सैलिसाइलेट का, और यूजेस क्या हमारा ये जो हमारा एनाल्जेसिक्स की तरह यूज़ होता है, और हमारा फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ सेट द फ्रूल। सेट द फ्रूल के बारे में बताना है। सेट द फ्रूल क्या होता है हमारा, जैसे कि हमारा ये है 4 कार्बन का कोई हमारा कंपाउंड है, समझ लीजिए। यहाँ जो हमारा HH हाइड्रोजन एटम लगे हैं, यहाँ हमारा Cl लगा है सेकंड पे। तो हमारा ये रूल ये कहता है कि हमारा जो H है, यहाँ भी H है और यहाँ भी H है, तो इन दोनों में से हमारा अगर HCl एलिमिनेशन होगा तो हमारा H जो है हमारा कहाँ से रिलीज़ होगा, ये बीच वाले हमारा जो है मतलब जो जिस कार्बन पे हमारे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे, तो उससे जो है हमारा हाइड्रोजन एटम रिलीज़ होता है। तो बेसिकली हमारा ज़्यादा, अगर यहाँ पर देख लेंगे तो यहाँ पर जो है हमारा H ज़्यादा है, बट हमारा यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो है ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, और यहाँ पर ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है। तो इसी वजह से हमारा जो है H यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, और Cl हमारा यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। HCl हमारा रिलीज़ होकर ये जो हमारा डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, और ये जो है स्टेबल कंपाउंड बनेगा। तो इसलिए यही हमारा सिट्ज़ रूल कहता है कि मेजर जो हमारी प्रोडक्ट आएगा वो हमारा यहाँ से जो हमारा सेकेंड और थर्ड पोजीशन हमारे जो है एलिमिनेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा वाई एलिफैटिक अमीन्स आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमीन्स। एलिफैटिक अमीन्स जो होते हैं हमारे ज़्यादा बेसिक क्यों होते हैं हमारे एरोमेटिक अमीन्स से। इसमें क्या होता है हमारा जो NH2 होता है वो हमारा एरोमेटिक अमीन्स में हमारा जो NH2 ग्रुप होता है वो हमारा अटैच होता है एरोमेटिक रिंग से, जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो है हमारा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगी। द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन N इज़ डिक्रीज, जिसकी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रॉन पेयर की अवेलेबिलिटी जो हमारी नाइट्रोजन एटम पे होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो बेसिसिटी होती है वो भी हमारी डिक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ एम्फिटामिन। हमारा एम्फिटामिन का हमारा स्ट्रक्चर और हमारे यूजेस बताने हैं। एम्फिटामिन का हमारा स्ट्रक्चर जो है हमारे ये है, और यूजेस का हमारा ये जो है नर्व स्टिमुलेट्स करता है। इट ट्रीट अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स। हमारा जो हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स के लिए हमारा जो इसका यूज़ करा जाता है, और बेसिकली हमारा जो है नर्व्स को हमारा स्टिमुलेट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द इफेक्ट्स ऑफ बेस इन E2 रिएक्शन। हमारा जो E2 रिएक्शन में हमारा बेस का इफेक्ट बताना, हमारा बेस का क्या इफेक्ट होता है E2 रिएक्शन पर। द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ बेस इंक्रीजेज। जैसे जैसे हम जो बेस की स्ट्रेंथ हम जो है जितना बेसिक हम सॉल्वेंट लेते रहेंगे, उतनी जो है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज़ ओजोनोलिसिस। हमारा ओजोनोलिसिस बताना है एल्कीन्स का। इसमें क्या होता है हमारा एल्कीन्स हमारा जैसे इथाइलिन ले लिया है, इथाइलिन का हम O3 के साथ हम जो है रिएक्शन कराएंगे, और ये जो है हमारा ओजोनॉइड फॉर्म कर लेगा। ओजोनॉइड जो हमारा जिंक की प्रेजेंस में हमारा जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराता है, और हमारा ये जो है एल्डिहाइड फॉर्म कर लेता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा व्हाट इज़ आइसोमेरिज्म, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म विद सुटेबल एग्जांपल्स। हमारा जो है आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करना है और हमारा एक्सप्लेन करना है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को एग्जांपल्स के साथ। इसमें क्या होता है हमारा आइसोमेरिज्म क्या होता है हमारा द फिनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड्स प्रोसेसिंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। हमारे इसमें आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ये एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हमारे जो है कंपाउंड्स जो है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। इसमें जो हमारे टाइप आ जाते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमारा सब फर्स्ट आ जाता है हमारा चेन आइसोमेरिज्म, द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट कार्बन स्केलेटन। हमारा जो कार्बन स्केलेटन जिसको हम मेन मदर चेन कहते हैं उसमें जो हमारा डिफरेंट मदर चेन की अरेंजमेंट होती है बट हमारा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम होता है। इसमें हमारा जाता है पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। तो ये सब की जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम होता है बट हमारा जो इसका अरेंजमेंट जो है, जैसे हमारा इसका पेंटेन का हमारा स्ट्रेट चेन जा रही है, इसकी हमारी बीच में मिथाइल ऊपर आ जाएगा, सेकंड कार्बन पे हमारा जो मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है और इसी तरीके से हमारा नियोपेंटेन में होता है। तो ये हमारा जो है एक जो है चेन आइसोमेरिज्म है। सेकंड आता है हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है हमारा पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज़ डिफरेंट। हमारा जो है पोजीशन जो होती है हमारी फंक्शनल ग्रुप की वो हमारी डिफरेंट हो जाती है इसमें। जैसे हमारा प्रोपेन 1 ऑल और प्रोपेन 2 ऑल, इसमें जो है अल्कोहल ग्रुप हमारा 1 का फर्स्ट कार्बन पे लगा है और इसमें जो है हमारा सेकंड कार्बन पे लगा है। थर्ड आता है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है हमारा सेम मोलिकुलर फार्मूला होता है बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हो जाते हैं। इसमें क्या होता है हमारा प्रोपेनॉन और प्रोपेनल। प्रोपेनॉन में हमारा जो है कीटोन ग्रुप आ रहा है और प्रोपेनल में हमारा जो है एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा मेटा आइसोमेरिज्म। मेटा आइसोमेरिज्म में क्या होता है हमारा डिफरेंट एल्काइल चेन होती है ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हमारा जो बीच में फंक्शनल ग्रुप होगा और हमारे जो आसपास जो हमारी जो कार्बन चेन होती है वो डिफरेंट हो जाती है। इसमें हमारा एग्जांपल आ जाता है मिथॉक्सी प्रोपेन और हमारा इथॉक्सी इथेन। हमारा जो कार्बन है हमारा इसमें जो है इसमें भी एक और हमारा एक तरफ जो है प्रोपेन है, एक तरफ इथेन है। तो इसमें हमारा मीथेन में हमारा एक कार्बन होता है और प्रोपेन में हमारा 3 होता है। 3 और 1 हमारा यहाँ आ गए 4 कार्बन और यहाँ आ गए हमारा दोनों तरफ हमारा जो इथेन है, मतलब 2 कार्बन इधर है 2 कार्बन इधर है, तो 2 2 4, मतलब इसमें जो हमारा बेसिकली जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो हमारा सेम ही रहेगा बट हमारा जो है स्ट्रक्चर है या जो अरेंजमेंट होती है वो हमारी डिफरेंट हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म में क्या होता है हमारा द कंपाउंड रेडियली इंटरकन्वर्टेड। मतलब इसमें क्या होता है हमारे जो कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे एक दूसरे की फॉर्म में मतलब कन्वर्ट होते रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। मतलब जो है कीटो फॉर्म है वो हमारा इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होती रहेगी और हमारी इनोल फॉर्म जो है हमारी वो कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होती रहेगी। तो यही हमारा इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा राइट द रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन एंड बेंजोइन कंडेंसेशन। हमारा जो एल्डोल कंडेंसेशन बताना है और हमारा बेंजोइन कंडेंसेशन के बारे में बताना है। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है हमारा इनोलेट रिएक्ट्स विद अनदर एल्डिहाइड और कीटोन्स फॉर्मिंग न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। हमारा जो है इनोलेट जो आयन होता है वो हमारा रिएक्ट करता है दूसरे एल्डिहाइड या कीटोन के साथ और हमारा न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। वहीं अगर हम बेंजोइन कंडेंसेशन में देखें तो बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या होता है इन दिस रिएक्शन 2 बेंजल्डिहाइड आर रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ CN एंड फॉर्म बेंजोइन। हमारा जो इसमें बेंजोइन की फॉर्मेशन होती है 2 बेंजल्डिहाइड जो है रिएक्ट होते हैं और हमारा जो है CN की प्रेजेंस में रिएक्ट होकर हमारा जो है बेंजोइन की फॉर्मेशन करते हैं। चलिए एक करके इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन में हमारा क्या होता है फर्स्ट हमारा स्टेप आता है फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो हमारा एक एल्डिहाइड होता है वो जो हमारा बेसिक जो हमारा OH ग्रुप है वो हमारा अटैक करता है एल्डिहाइड पे और हमारा यहाँ से जो है वाटर रिलीज़ कर देगा और यहाँ जो है H जो है हमारा यहाँ से OH के साथ रिलीज़ होकर वाटर रिलीज़ करा देगा और हमारा यहाँ जो है नेगेटिव आयन डेवलप हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं इनोलेट आयन। आता है हमारा सेकंड स्टेप में क्या होता है हमारा इनोलेट आयन अटैक ऑन अदर एल्डिहाइड। हमारा इनोलेट आयन जो फॉर्म हुआ था हमारा फर्स्ट स्टेप में वो हमारे दूसरे एल्डिहाइड पे अटैक कर देता है। जैसे कि हमारा ये इनोलेट आयन है ये हमारा अटैक करता है एल्डिहाइड के जो कार्बन होता है इस पर। अब इस कार्बन पे अगर ये अटैक करेगा तो हमारे ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो हमारा ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीजन पे हमारा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो वही हमारे इस स्टेप में हुआ है। कार्बन और ये दोनों कार्बन इसने जो हमारा इस कार्बन के साथ अटैच कर लिया है और ये हमारा जो ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है। अब ये नेगेटिव चार्ज जो होता है इसमें थर्ड स्टेप में क्या आता है हमारा द नेगेटिव ऑक्सीजन एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम वाटर। हमारा जो नेगेटिव ऑक्सीजन होता है हमारा ये वाला ऑक्सीजन है नेगेटिवली चार्ज वो जो हमारा H+ आयन को एक्सेप्ट कर लेगा जो कि हमारा वाटर से आता है। वाटर क्या है हमारा सॉल्वेंट है वाटर। अब सॉल्वेंट हमारा ब्रेक होता है H+ और OH नेगेटिव में। H+ जो है वो हमारा इसके साथ चला जाएगा और ये हमारा फॉर्म कर लेगा एल्डोल और हमारा OH जो है वो हमारा जो है सॉल्वेंट की बेसिसिटी को इंक्रीज़ कर देता है जो कि हमारा वापस इनोलेट आयन फॉर्मेशन में हेल्प करता है।
तो यही हमारा जो है एल्डोल कंडेंसेशन है। नेक्स्ट हम बेंजोइन कंडेंसेशन का मैकेनिज्म देख लेते हैं। बेंजोइन कंडेंसेशन में बेसिकली हमारा जो है बेंजल्डिहाइड, 2 बेंजल्डिहाइड रिएक्ट होकर हमारा बेंजोइन की फॉर्मेशन हो रही थी। इसमें क्या होता है, हमारा फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन आयन, हमारा जो साइनोहाइड्रिन आयन वो होता है हमारा, वो फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, हमारा जैसे एरोमेटिक रिंग है उस पर हमारा जो है एल्डिहाइड ग्रुप है अटैच है, उसको हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड। अब ये जो है हमारा बेंजल्डिहाइड पे अटैक करता है साइनाइड आयन, हमारा CN नेगेटिव आयन जो अटैक करेगा, और यहाँ जो है हमारा ऑक्सीजन जो है हमारे ये डबल ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का जो हमारा डबल बॉन्ड है वो हमारा ब्रेक हो जाएगा और हमारा ऑक्सीजन पे नेगेटिव आयन डेवलप हो जाएगा। यही हमारा यहाँ पर हुआ है, जो हमारा ये ऑक्सीजन है उस पर नेगेटिव आयन डेवलप हो गया है, जिसको हम कह रहे हैं सियानोहाइड्रिन। स्टेप में हमारा जो है सियानोहाइड्रिन की फॉर्मेशन हो गई थी। सेकंड स्टेप में क्या होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन द सियानोहाइड्रिन एंड बेंजल्डिहाइड, मतलब सियानोहाइड्रिन और दूसरा हमारा जो है बेंजल्डिहाइड में अटैक होगा और वो जो है कंडेंसेशन रिएक्शन जो होती है वहाँ पर प्रोसेस होगी। इसमें क्या होता है, हमारा ये सियानोहाइड्रिन है, यहाँ ऑक्सीजन पे जो है हमारा नेगेटिव चार्ज जो डेवलप हुआ था, फिर हमारा जो है ये कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो हमारा उस ऑक्सीजन पे अटैक कर देगा नेगेटिव चार्ज को हटाने के लिए, और यहाँ जो है हमारा OH आ जाएगा, जैसा कि हमारा यहाँ पर आ चुका है, ये हमारा OH आ गया, और हमारा फिर जो है कार्बन पे हमारा जो है नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। फिर हमारा ये कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ था वो हमारा दूसरे बेंजल्डिहाइड पे अटैक करेगा, और यहाँ जो हमारा अटैचमेंट हो जाएगी, कार्बन कार्बन के अटैचमेंट होने के बाद हमारा ये हो जाएगा। अभी इसके कार्बन के साथ अटैच होगा तो हमारा ये वाला जो ऑक्सीजन है इस पर हमारा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, जैसा कि हमारा यहाँ हुआ है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया इसका ऑक्सीजन पे। अब इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होने पे क्या होता है, हमारा ये वाला जो H एटम जो हमारा यहाँ अटैच था वो हमारा वापस इधर आ जाता है, यहाँ जो हमारा OH फॉर्म कर लेगा, और यहाँ पर जो हमारा वापस नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा इस वाले ऑक्सीजन पे। अब इस वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, फिर क्या होता है हमारा थर्ड स्टेप, रीअरेंजमेंट टेक प्लेस एंड रिमूवल ऑफ साइनाइड आयंस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइन। हमारा जो साइनाइड आयन है वो हमारा रिमूव हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो है बेंजोइन का फॉर्मेशन होता है। अब इस नेगेटिव आयन को कंपनसेट करने की वजह से हमारा जो ये कार्बन जो है हमारा साइनाइड आयन को रिमूव कर देगा। अब ये साइनाइड आयन जो है हमारा रिमूव होगा तो हमारा यहाँ जो है यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलकर हमारा जो है यहाँ डबल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो ये हमारा बन जाता है बेंजोइन। तो यही हमारा जो है प्रोडक्ट आ जाता है, बेंजोइन बनता है, और हमारा साइनाइड आयन जो है हमारा रिलीज़ हो जाता है। तो इसी के साथ हमने जो है बेंजोइन कंडेंसेशन का जो है मैकेनिज्म देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट आर डाइंस, डाइंस क्या होते हैं, एक्सप्लेन 1 to 1,4 एडिशन मैकेनिज्म इन कॉन्जुगेटेड डाइंस विद सूटेबल एग्जांपल्स। हमें जो है 1 to 1,4 एडिशन मैकेनिज्म बताना है कॉन्जुगेट डाइंस का, उनके एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए देख लेते हैं डाइंस होते क्या हैं। डाइंस आर कोवेलेंट कंपाउंड्स, ये जो है हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हमारा 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे कार्बन स्केलेटन में। डाइंस आर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज, डाइंस जो है हमारे 3 कैटेगरीज के में क्लासीफाई होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा आइसोलेटेड डाइंस। आइसोलेटेड डाइंस में क्या होता है, हमारा 2 डबल बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय मोर देन 1 सिग्मा बॉन्ड्स, मतलब 2 डबल बॉन्ड्स जो है उनके बीच में जो है हमारा 1 से ज़्यादा सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, उसे हम कहेंगे आइसोलेटेड। चलिए इसको ऐसे समझते हैं, जैसे हमारा ये एक कार्बन है और हमारा ये एक कार्बन है, इन दोनों के हमारे जो है डबल बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, तो इन दोनों के डबल बॉन्ड्स के बीच में हमारे जो है 2 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट हो रहे हैं, मतलब 1 से ज़्यादा सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए। वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो इन्हें हम जो कहेंगे, इन दोनों को हम कहेंगे आइसोलेटेड डाइंस। ये हो गया हमारा आइसोलेटेड डाइंस। सेकंड आता है हमारा कॉन्जुगेटेड डाइंस। इसमें क्या होता है, हमारे डबल बॉन्ड्स आर सेपरेटेड बाय 1 सिग्मा बॉन्ड्स, मतलब 2 डबल बॉन्ड्स के बीच में सिर्फ एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, उसे हम कहेंगे कॉन्जुगेटेड डाइंस। जैसे हमारा ये जो है, इस वाला ये जो हमारा डबल बॉन्ड्स है और ये वाला जो डबल बॉन्ड्स हैं, इन दोनों के बीच में सिर्फ हमारा जो है ये एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। इन दोनों को हम कहेंगे कॉन्जुगेट डाइंस। इस वाले को हम कहेंगे कॉन्जुगेट डाइंस और इस वाले को हम कहेंगे आइसोलेटेड। ठीक है, समझ गए आप। इन दोनों डबल बॉन्ड्स के बीच में सिर्फ हमारा सिंगल एक ही हमारा जो है सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, उसे हम कहेंगे कॉन्जुगेट डाइंस। और थर्ड आ जाता है हमारा कॉम्युलेटेड। इसमें क्या होता है, हमारा इफ़ डबल बॉन्ड्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब इसमें क्या होता है, हमारा बीच में एक भी सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, दोनों डबल बॉन्ड्स जो होते हैं वो हमारे आसपास होते हैं, जैसा कि हमारा यहाँ पर दे रखा है। ये दोनों डबल बॉन्ड्स जो है हमारे, ये दोनों बिल्कुल आसपास है, और इन दोनों के बीच में जो है हमारा बिल्कुल एक भी सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो हमारा ये जो हो जाता है हमारे, ये हो जाते हैं हमारे कॉम्युलेटेड डाइंस। तो उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे। तो ये बेसिक हमारा जो है जनरल एग्जाम्पल था।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं 1-1-2 एडिशन और 1-4 एडिशन। 1-4-1-2 एडिशन में क्या होता है हमारा एडिशन, क्या होता है 1-4 एडिशन में हमारा जो है फर्स्ट पोजीशन पे और हमारा सेकंड पोजीशन पे एडिशन होगी, उसे हम कहेंगे 1-2 एडिशन। और 1-4 में क्या होता है हमारा 1-2 एडिशन हमारी जो है दो तरीके से हो सकती है। इस तरफ से हमारा जो है 1-2 एडिशन हो सकती है और इस तरफ से भी हमारी 1-2 एडिशन हो सकती है। 1-2 एडिशन मीन्स एडिशन ओकर एट फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन ऑफ डाइन्स। हमारे फर्स्ट और सेकंड कार्बन हमारे जो है डाइन्स का होता है, उस पर जो हमारी एडिशन करते हैं उसे हम कहते हैं 1-2 एडिशन। इसमें हमारा जो एग्जांपल आता है, जैसे हमारा ये है, इसमें जो हमारे दो डबल बॉन्ड्स है, मतलब इसमें जो हमारी डाइन्स है, जो हमारे कॉन्जुगेटेड डाइन्स है, इसमें जो हमारा रिएक्शन करवा रहे हैं HBr के साथ। HBr के साथ रिएक्शन करवाने के बाद हमारा जो है ये जो है एक H जो हमारा फर्स्ट कार्बन पे अटैच होता है और Br जो हमारा सेकंड कार्बन पे अटैच हो जाता है। ये जो होता है हमारा 70% प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा 1-2 एडिशन में आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 1-4 एडिशन। 1-4 एडिशन में क्या होता है, इट रेफर टू एडिशन ऑफ स्पीसीज एट फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन ऑफ डाइन्स। हमारा फर्स्ट और फोर्थ कार्बन पे हमारा जो एडिशन होता है उसे हम कहते हैं 1-4 एडिशन। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हमारा ये डाइन्स है और हमारी इसकी फर्स्ट पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पे हमारा जो एडिशन होता है। इसका जो एग्जांपल दे रखा है हमारा ये डाइन्स दे रखा है, इसको हम HBr के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। H जो है हमारा फर्स्ट पोजीशन पे अटैच होगा और Br जो हमारा फोर्थ पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। ये जो होता है हमारा माइनर प्रोडक्ट फॉर्म करता है। इसमें क्या होता है हमारा 1-4 एडिशन प्रोडक्ट इज़ मोर स्टेबल दैन 1-2 एडिशन प्रोडक्ट। हमारा जो 1-4 एडिशन प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू 1-2 एडिशन प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें जो होता है हमारा 1-4 एडिशन करने के बाद जो हमारा डबल बॉन्ड जो होता है वो हमारा बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो कंपाउंड होता है वो हमारा स्टेबल हो जाता है। आता है हमारा सेक्शन सी में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द नोट ऑन मार्कोनिकोव ओरिएंटेशन। हमें जो है मार्कोनिकोव ओरिएंटेशन पे हमारा नोट बताना है। बेसिक हमें इसमें डिफाइन बतानी है और इसका मैकेनिज्म बताना है। इसमें हमारा डिफाइन आ जाती है मार्कोनिकोव रूल के, इसको हम जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये क्या कहता है, हमारा जो नेगेटिव पार्ट होता है हमारा स्पीशीज़ का, हमारा जो नेगेटिव पार्ट होता है वो हमारा उस कार्बन से अटैच होगा जिस कार्बन पे हमारा जो है हाइड्रोजन एटम जो होते हैं वो हमारे लेस अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। बेसिकली हमारा जो नेगेटिव स्पीशीज़ जो है वो हमारी वहाँ अटैच होगी जहाँ पर हमारा हाइड्रोजन एटम कम प्रेजेंट होंगे। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। स्टेप 1 आ जाता है हमारा प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन में क्या होता है, हमारा जो HBr का H होगा वो हमारा इस वाले कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और हमारा ये डबल बॉन्ड जो है वो हमारा ब्रेक हो जाएगा और हमारा इस वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जो है हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये जो हमारा प्रोटोनेशन हो गया, प्रोटोनेशन क्या था हमारा, यहाँ जो है H अटैच हो गया, यहाँ जो CH2 था, यहाँ हमारा CH3 हो गया, मतलब एक HBr का जो H है हमारा वो यहाँ पर अटैच हो गया और हमारा अब बचा है Br नेगेटिव। अब सेकंड स्टेप में आता है हमारा स्टेप 2 इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। इसमें जो होता है हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाता है। इसमें जो Br होता है वो हमारा सेंट्रल एटम पे अटैक करता है। Br जैसा कि हमने इस रूल में बताया था, जो हमारा नेगेटिव पार्ट होता है, नेगेटिव पार्ट क्या है हमारा Br नेगेटिव, इसको हम नेगेटिव स्पीशीज़ कहते हैं। नेगेटिव स्पीशीज़ हमारी कहाँ अटैक करेगी, जहाँ पर हमारा जो है H एटम जो है वो हमारे कम अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। जैसे कि हमने यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन 3 प्रेजेंट है, यहाँ पे भी हमारा 3 प्रेजेंट है, बस हमारा जो सेंटर में जो हमारा H एटम जो है हमारे सिंगल प्रेजेंट है। तो इसलिए जो हमारा Br जो है हमारा सेंटर में अटैक करेगा और यहाँ पर हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म कर लेगा Br नेगेटिव और यहाँ हमारा जो है CH पॉजिटिव। ये जो हमारा इंटरमीडिएट बॉन्ड जो है हमारा वो फॉर्म कर लेगा। थर्ड स्टेप आता है हमारा डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन में जाके हमारा जो है प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। ये जो हमारा मेजर क्वांटिटी में आती है, इसमें जो हमारा Br ग्रुप है वो हमारा सेकंड कार्बन से अटैच हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द IUPAC नोमेनक्लेचर रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग के लिए हमारे जो है IUPAC नोमेनक्लेचर के रूल है वो हमें बताने हैं। इसमें जो होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड से मिथाइल अगर ग्रुप अटैच होगा तो उसमें हम कॉमन नेम हमारा उसका क्या होता है, मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, और हमारा IUPAC नेम क्या होता है हमारा, इथेनोइक एसिड। सेकंड आता है हमारा, अगर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड से हमारा जो प्रोपेन की चेन अटैच होगी तो उसमें हम कहेंगे प्रोपाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, और हमारा जो उसका IUPAC नेम होता है ब्यूटेनोइक एसिड। इसमें हमारा थर्ड आ जाता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड से हमारा अगर आइसोब्यूटाइल की हमारी जो है रिंग अटैच होती है उसे हम कहते हैं आइसोब्यूटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो होता है हमारा कॉमन नेम है जो कि हम कॉमन नेम की तरह यूज़ करते हैं, और ये हमारा जो है IUPAC नेम है जिसको हम साइंटिफिक नेम भी कहते हैं। ये जो होता है हमारा इसका आ जाता है 3-मीथेन ब्यूटेनोइक एसिड। तो इस तरीके से हम जो है नोमेनक्लेचर करते हैं, और ये जो हमारे कुछ रूल्स दे रखे हैं हमारे नोमेनक्लेचर के, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ईजी है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, राइट द डिटेल अकाउंट ऑफ SN1 और SN2 रिएक्शन। हमारा जो ये क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स में जो है 17-18 का सॉल्व कराया था, उसमें भी हमारा ये क्वेश्चन था। SN1 और SN2 जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमारे 2 से 3 बार हमारे रिपीट हो चुके हैं। इसमें क्या होता है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमारी 2 क्लासेस में डिवाइड है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1 और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2।
ये SN1 और SN2 के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। SN1 जो होती है हमारी 2 स्टेप रिएक्शन होती है। लीविंग ग्रुप लीव द कार्बोकैटायन फॉर्म एंड दैट अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल्स। हमारे जो लीविंग ग्रुप जो होता है हमारा वो लीव कर जाता है जब हमारा जो कार्बोकैटायन फॉर्म होता है और हमारा जो न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक होता है। इसका जो स्टेप रिएक्शन जो है हमारी RX है। RX जो है हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाता है और हमारा जो लीविंग ग्रुप है वो हमारा रिमूव हो जाता है। R जो है कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया, R पॉजिटिव हो गया। R पॉजिटिव के साथ हमारा जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा और हमारा जो है R जो है न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक कर देगा और उसके साथ अटैच हो जाएगा। न इसमें जो होता है हमारा कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। रिएक्टिविटी कैसी होती है हमारी रिएक्टिविटी ऑर्डर जो इसमें होता है 3 डिग्री की सबसे ज़्यादा होती है, 2 डिग्री की उससे कम होती है, 1 डिग्री की उससे कम होती है और सबसे कम होती है हमारी CH3X की। ड्यू टू कार्बोकैटायन मतलब कार्बोकैटायन की वजह से हमारी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या होता है हमारे इसमें जो है हमारे रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आता है हमारा SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में क्या होता है हमारा ये 1 सिंगल स्टेप रिएक्शन है। साइमल्टेनियसली ब्रेक बॉन्ड एंड फॉर्म टेक प्लेस। हमारा जो है इसमें इंटरमीडिएट फॉर्म होता है और साथ के साथ ही हमारा जो है ब्रेक बॉन्ड भी होता है और हमारा ब्रेक बॉन्ड जो है ब्रेक भी होता है और हमारा बॉन्ड जो है वो फॉर्म भी होता है। जैसे हमारा न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल और यह हमारा RX है। RX के साथ जो हमारा इसने यहाँ से अटैच करा और इसने यहाँ से रिमूव करके इसके साथ अटैचमेंट कर लिए, तो इसी के साथ हमारा ये जो सिंगल स्टेप में हमारा फॉर्म हो जाता है। न्यूक्लियोफाइल जो हमारा R के साथ अटैच हो जाता है और हमारा X जो है वो हमारा रिमूव हो जाता है। इट फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। इसमें जो होता है हमारा सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स होती है और SN1 में हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है। इसमें जो होता है हमारा ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है और SN1 में जो हमारा कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही थी। इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो हमारा बिल्कुल अपोजिट होता है SN1 के। इसमें जो होता है सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी होती है हमारी CH3X की होती है, फिर हमारा 1 डिग्री की और हमारा फिर होता है 2 डिग्री की। इसमें जो हमारा स्टेरिक हिंडनेस की वजह से हमारी इसकी रिएक्टिविटी जो होती है बिल्कुल अपोजिट होती है SN1 के। इसमें जो स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या होता है हमारा बिल्कुल इन्वर्टेड जो हमारा कंपाउंड फॉर्म होता है, मतलब जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा इन्वर्जन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है गिव द केमिकल टेस्ट फॉर अल्कोहल, गिव स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ ग्लिसरॉल। हमें जो है अल्कोहल के केमिकल टेस्ट बताने हैं कि कैसे हम जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल को, और हमें जो है केमिकल जो है स्ट्रक्चर और यूजेज बताने हैं हमारे ग्लिसरॉल के। इसमें जो होता है हमें केमिकल टेस्ट हमारा जो आता है इसमें ग्लूकोज टेस्ट आता है हमारा अल्कोहल के लिए। दिस टेस्ट यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल फ्रॉम ईच अदर। मतलब ये जो हमारे ये टेस्ट जो होता है हमारा यूज़ होता है हमारा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को डिस्टिंग्विश करने के लिए। मतलब उसको जो है कैसे हम अलग बता सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा हमारा 1 डिग्री है, कौन सा हमारा 2 डिग्री है और कौन सा हमारा 3 डिग्री है। इसमें जो होता है हमारा जिंक क्लोराइड रिएजेंट यूज़ होता है हमारा इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क HCl, इसे हम लुकास रिएजेंट भी कहते हैं। इसमें जो होता है हमारा 3 डिग्री अल्कोहल जो है उसको जब हम रिएक्ट कराते हैं जिंक क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और ये जो है हमारा वाइट टर्बिडिटी फॉर्म कर देता है इमीडिएटली। मतलब ये जो है सडन मतलब उसी टाइम जो हमारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके हमारा जो टर्बिडिटी फॉर्म कर देगा। 2 डिग्री में क्या होता है हमारा 2 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं वो हमारे रिएक्ट करते हैं जिंक क्लोराइड के साथ हमारा HCl की प्रेजेंस में, और ये जो होता है हमारा टर्बिडिटी फॉर्म करते हैं 5 से 10 मिनट के बाद। मतलब इनको जो है थोड़ा टाइम लगता है इनको टर्बिडिटी फॉर्म करने के लिए। फिर आता है हमारा 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है हमारा जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्ट होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और ये जो होता है हमारा इनका कोई रिएक्शन नहीं होता रूम टेम्परेचर पर। बेसिकली हमारा जब रूम टेम्परेचर पर हम इनको रिएक्ट करेंगे तो इसमें बिल्कुल भी टर्बिडिटी फॉर्म नहीं होगी। जब तक हम इनको हीट नहीं करेंगे इसमें कोई भी टर्बिडिटी फॉर्म नहीं होगी। इसको फिर हम जो है हीट करते हैं और इसमें टर्बिडिटी फॉर्म हो जाती है, फिर हम कंफर्म कह सकते हैं कि ये जो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल था। नेक्स्ट आता है हमारा यूजेज एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर हमारा यहाँ दे रखा है, और यूजेज का होते हैं हमारे ये जो हमें कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है और हमारा सपोजिटरीज में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन पे हमें जो है नोट प्रिपेयर करना है। कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है हमारा अल्फा हाइड्रोजन जो होता है एल्डिहाइड का, वो उसमें जो होता है हमारा ऑक्सीडेशन होती है और रिडक्शन होता है जो कि हमारा फॉर्म करता है अल्कोहल, और हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारा जो सोल्ट है वो फॉर्म हो जाता है एज अ प्रोडक्ट। और ये रिएक्शन जो होती है हमारी स्ट्रॉन्ग एल्कलाई के प्रेजेंस में होती है। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। इसमें जो होता है हमारा अटैक, सबसे फर्स्ट स्टेप आता है हमारा अटैक ऑफ OH। सबसे पहले हमारा जो है OH नेगेटिव जो है वो अटैक करेगा एल्डिहाइड पे, और हमारा जो है आयन फॉर्म कर लेगा। ये जो हमारा अटैक करता है इस वाले कार्बन पे, और हमारा ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर हमारा O के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। जैसा कि हमने यहाँ पर बताया था O के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया,
और ये हमारा आयन फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट आता है स्टेप टू में क्या होता है हमारा हाइड्राइड ट्रांसफ़र। हाइड्राइड ट्रांसफ़र में क्या होता है हमारा ये एच जो है हमारा ये अटैक करता है दूसरे वाले एल्डिहाइड पे, और यहाँ जो है हमारा ये जब हमारा एच रिलीज़ होगा तो यहाँ पर हमारा एक पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं और ये वाला एच जो हमारा रिलीज़ हो जाता है और इस वाले कार्बन पे अटैक करता है और इस वाले कार्बन पे हमारा ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर हमारा जो नेगेटिव चार्ज अटैच मतलब जो है डेवलप हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा जो है ये एच यहाँ पर आ गया और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो गया है। अब ये जो है हमारा इसका जो होता है एसिड बेस रिएक्शन होती है। थर्ड स्टेप आता है हमारा एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है हमारा जो हमारा ये वाला मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड था और हमारा ये वाला जो आयन था ये हमारा जो है आपस में रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयन के प्रेजेंस में ये जो है रिएक्शन देते हैं। सबसे पहले हमारा जो ये वाला एच है वो हमारा वापस चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, यहाँ पर ये बना लेगा अल्कोहल OH ग्रुप फॉर्म कर लेगा जैसे कि हमने यहाँ बता दिया है, अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल बना लेगा। फिर जो होता है हमारा OH पे O पे जो हमारा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। फिर हमारा जो है Na पॉजिटिव होता है वो हमारा अटैक करता है O नेगेटिव पे अटैक करके हमारे ये जो है सोडियम सॉल्ट बना लेता है और ये हमारा प्रोडक्ट आ जाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और हमारा जो है अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। बेसिक हमारा यही दो कंपाउंड जो है इस रिएक्शन में फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा राइट केमिकल टेस्ट फॉर अमीन्स, गिव स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ इथेनॉलमीन। हमारा जो केमिकल टेस्ट बताने हैं अमीन्स के और हमारा जो इथेनॉलमीन जो है हमारा उसका स्ट्रक्चर और हमारे यूजेस बताने हैं। केमिकल टेस्ट कौन कौन से होते हैं हमारे, हिंसबर्ग टेस्ट होता है हमारा। इसमें क्या होता है हमारा अमीन्स को हम रिएक्ट कराते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ और ये जो हमारा येलो पीपीटी दे देता है। फिर हमारा जो है येलो पीपीटी को हम जो है NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये जो हमारा सोल्यूबल हो गया तो हमारा वो जो है 1 डिग्री अमीन है और हमारा जो है इनसोल्यूबल फिर जो हम उसका NaOH दोबारा डालते हैं। अगर हमारा इनसोल्यूबल रह गया तो वो जो हमारा 2 डिग्री अमीन्स है और हमारा फिर अगर हमारा ये दोनों हमारा सोल्यूबल और इनसोल्यूबल नहीं हुआ फिर उसमें हम क्या करते हैं HCl डालते हैं। अगर HCl के साथ हमारा वो सोल्यूबल हो जाता है प्रेसिपिटेट्स तो वो जो हमारा टर्शरी अमीन्स है। तो इस तरीके से हम जो है आइडेंटिफाई करते हैं प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन्स को। सेकेंड आता है हमारा डाइएजोटाइजेशन टेस्ट। इसमें क्या होता है हमारा अमीन को रिएक्ट कराते हैं हम कॉन्क HCl के साथ। अगर ये येलो प्रेसिपिटेट दे देता है तो हम कन्फर्मेट कह सकते हैं कि ये जो हमारा सेकेंडरी अमीन है। और अगर हम अमीन को हम NaNO2 के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, अगर वो रेड कलर दे देता है तो ये जो हमारा टर्शरी अमीन हो जाता है। और अगर हमारा अमीन जो है हम उसको रिएक्ट कराते हैं 2-नेप्थोल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaOH तो वो जो हमारा ऑरेंज कलर दे देगा तो हम उसको कह सकते हैं कि हमारा जो है ये प्राइमरी अमीन है। तो इस तरीके से हम जो है आइडेंटिफाई करते हैं अमीन्स को। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ इथेनॉलमीन। इथेनॉलमीन का हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होता है, बीच में हमारा जो इथेन होता है, एक तरफ हमारा अल्कोहलिक ग्रुप होता है और दूसरी तरफ हमारा जो है अमीन ग्रुप होता है। इसके हमारा यूज़ कहाँ होता है हमारा ये जो हमारा डिटर्जेंट के प्रोडक्शन में यूज़ होता है, कोरोजन इनहिबिटर की तरह यूज़ होता है, पॉलिशिंग के लिए हमारा यूज़ होता है और हमारा इमल्सिफायर की तरह यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा राइट अ नोट ऑन पार्किन कंडेंसेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। हमारा जो पार्किन कंडेंसेशन और हमारा इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बताना है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स पेयर इलेक्ट्रॉन ड्यू टू डाइपोल। हमारे डाइपोल की वजह से हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट होता है सिग्मा बॉन्ड्स पेयर का, जिसे हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें जो होता है हमारे दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और हमारा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है हमारा द ग्रुप्स विच रिलीज इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज़ नोन एज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। हमारा इसमें जो होता है हमारा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिलीज़ कर देते हैं वो हमारा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स में आ जाते हैं। इसमें जो हमारा ये सब ग्रुप्स आ जाते हैं पॉजिटिव आई इफेक्ट में। फिर सेकंड आता है हमारा नेगेटिव आई इफेक्ट। इसमें क्या होता है हमारा द ग्रुप्स विच विड्रॉ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स इज़ नोन एज माइनस आई इफेक्ट। ये वो ग्रुप्स होते हैं जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को विड्रॉ कर लेते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो ये सब जो वो ग्रुप्स हैं जो कि हमारे नेगेटिव ई इफेक्ट जो है शो करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पार्किन कंडेंसेशन। पार्किन कंडेंसेशन क्या होता है हमारा ये जो है बहुत ही यूज़फुल और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन है। इसमें क्या करते हैं वी ऐड 2 कार्बन एटम्स टू साइड चेन ऑफ एरोमेटिक रिंग्स। इसमें जो होता है हमारे 2 कार्बन एटम जो हम एरोमेटिक रिंग के साइड चेन में ऐड कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू कन्वर्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड टू अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट। ये जो होता है हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड को कन्वर्ट करती है अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड में इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिडेट। मतलब सोडियम एसिडेट की प्रेजेंस में ये जो हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड को अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है। तो गाइज़ ये हमारी पार्किन कंडेंसेशन के हमारा जो मैकेनिज़्म है वो हमारा ये है 5 स्टेप का मैकेनिज़्म है जो कि हमने 2017-18 के क्वेश्चन पेपर जो है हमने सॉल्व कराया था POC 1 का, उसमें हमने इसको डिस्कस कर रखा है फुली डिटेल में। तो आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं।
और जिन भी फ्रेंड्स को कोई भी क्वेश्चन पेपर में डाउट है वो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकता है। और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।